उमाय नमः, ओम उमाय नमः का जाप भी पूजा के दौरान करते रहिएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप सभी सौभाग्यवती माताओं को, मेरी बहनों को हरितालिका तीज व्रत की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। जो भी मुझसे बड़ी हैं मेरी माताएं, उन्हें सादर चरण स्पर्श, और जो भी मेरी छोटी बहनें हैं उन्हें आशीर्वाद स्वरूप सर्वदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में हरितालिका तीज व्रत से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण पूजा सामग्री है उसकी जानकारी देने जा रहे हैं। आपको इस वीडियो में सिर्फ हम आपको आवश्यक वस्तुओं की ही जानकारी देंगे जो पूजा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बिना इनके पूजा संपन्न नहीं होती। आप मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग माता गौरी और गणपति को बना लीजिएगा। अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो इस तरह से पार्थिव शिवलिंग बनाना जरूरी है। आप जब पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो उसमें घी और गंगा जल जरूर डालें। पूजा करने के एक दिन पूर्व ही आपको पार्थिव शिवलिंग बना लेना है। आप कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना के लिए एक लोटा और नारियल चाहिए। नारियल पे आप मौली लपेट लीजिएगा और कलश में डालने के लिए सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची का प्रयोग करें। कलश के ऊपर आप स्वास्तिक भी बनाएं। आप घर में पूजा कर रहे हैं तो भगवान शिव के समस्त परिवार को भी विराजमान करें। अगर आपके फ़ोटो में, आपके चित्र में गणपति नहीं है तो आप अलग से भी गणपति को विराजमान कर सकते हैं। यदि आपके फ़ोटो में, चित्र में गणपति हैं तो आपको अलग से गणपति रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप पंचामृत से दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिला करके भगवान भोलेनाथ की, शिव परिवार की विधिवत पूजा उपासना करें। और यदि आपके फ़ोटो में गणपति नहीं है तो आप गणपति अनिवार्य रूप से विराजमान करें। आप भगवान भोलेनाथ की प्रिय वस्तुएं भांग, धतूरा, बेलपत्र, जो भी पूजा की सामग्री मिलती है आप उससे ही पूजा कीजिएगा। वैसे मंदिर में, अगर आप मंदिर के आसपास रहते हैं तो हरितालिका तीज व्रत से जुड़े हुए जो भी फूल, पत्ती, बेल, भांग, धतूरा होते हैं वह आपको मंदिर में सरलता से मिल जाएंगे। आप एक दीपक लीजिएगा और बाती लगाएं। आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं। आप गाय के घी का भी प्रयोग दीप प्रज्वलित करने के लिए कर सकते हैं। जैसा भी सामर्थ्य हो आप उसी अनुसार दीपक प्रज्वलित करें। एक तांबे के लोटे में आप शिव परिवार को जल भी भेंट करें। फिर आप माँ पार्वती को चुनरी समर्पित कीजिएगा। आप चाहे तो इनके लिए भी वस्त्र रख सकती हैं, शिव जी के लिए वस्त्र रख सकती हैं। यदि सामर्थ्य नहीं है तो सिर्फ आप चुनरी भेंट जरूर करें। माँ अखंड सौभाग्य देने वाली हैं। इनकी पूजा में आपको यथोचित वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। आप साबुत चावल, लाल चंदन, पीला चंदन भी रखें क्योंकि गणपति को और शिव जी को पीला चंदन समर्पित किया जाता है। आप सौभाग्य की वस्तुएं जरूर समर्पित करें। जितना भी सामर्थ्य है जरूर समर्पित करें। आप अपने लिए भी श्रृंगार की वस्तुएं माँ पार्वती के सम्मुख रख सकती हैं, लेकिन जो भी सामग्री आप माँ पार्वती को समर्पित कीजिएगा उसे अगले दिन मंदिर में दे दीजिएगा। आप मौसमी फल जो भी आपके पास है उसे समर्पित करें। आपको फल 3 की संख्या में लेनी है। आप तीनों फल एक ही जैसा ले सकते हैं, अलग अलग ले सकते हैं। नहीं है तो इस तरह से भी 3 फल, क्योंकि तीज है ना तो 3 की संख्या का महत्व होता है, इसलिए आपके पास जो भी फल फूल है उसे सप्रेम समर्पित करें। आप गणेश जी के लिए और भगवान शिव के लिए जनेऊ समर्पित करें। आप कपूर लें और धूप। आप धूप दीप जलाइएगा और आरती कपूर से ही कीजिएगा। जब आप साक्षी दीपक प्रज्वलित करें तो उसे आरती में प्रयोग ना करें। शिव जी की आरती वैसे भी कपूर से करना श्रेष्ठ होता है। आप गणपति के लिए वस्त्र स्वरूप कलावा रख सकते हैं। समस्त वस्तुएं समर्पित करने के बाद में हाथ में वस्तुएं लग जाती हैं, उसको पोंछने के लिए या भगवान शिव को भावपूर्ण स्नान कराने के बाद अंग पोंछने के लिए इस रुमाल का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए रुमाल को भी जरूर रख लीजिएगा याद से। आप एक साड़ी भेंट कीजिएगा। आप इसे सास को दे सकती हैं, ननद को दे सकती हैं। यह बायना स्वरूप होता है तो आप एक वस्त्र जरूर समर्पित करें। इतना तो आप आवश्यक सामग्री के रूप में जान लीजिए। पूजा कर रहे हैं तो इतना सामग्री आपको चाहिए ही चाहिए। आप समस्त पूजा पाठ घर में
कर लीजिएगा जब, तो समीप के शिवालय में भी ज़रूर जाइएगा। ये जो वस्तुएं हैं आवश्यक हैं। आप ज़रूर ही इन वस्तुओं के माध्यम से हरितालिका तीज की पूजा उपासना कीजिएगा। आप भगवान शिव के, गणेश जी के, माँ पार्वती के मंत्रों का जाप कीजिएगा। आप शिव चालीसा पाठ कर सकते हैं। माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी श्रृंगार की वस्तुएं माता पार्वती को अर्पित करा है उसमें से आप नहीं लीजिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। आप अपने लिए अलग से रख सकती हैं, लेकिन जो भी माँ को दिया है ना उसमें से ना लें, वह आप ब्राह्मण को ही अगले दिन दे दीजिएगा। इस तरह से आपको हरितालिका तीज की पूजा करनी चाहिए। आप चाहें तो फल की संख्या और अधिक कर सकते हैं। ये हमने कम से कम वस्तुएं आपको बताई हैं। आप पूजा बढ़ा चढ़ा के भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कम में होना संभव नहीं है। हरितालिका तीज व्रत की जो भी आवश्यक पूजा सामग्री है वो हमने आपको बताने का प्रयत्न किया है। भगवान गणेश की, माँ पार्वती, भगवान भोलेनाथ की कृपा से मेरी माताओं का, मेरी बहनों का सौभाग्य सदा बना रहे। आप इन सामग्रियों की सहायता से माँ पार्वती को, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास जरूर करें। माँ पार्वती से अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए आप प्रार्थना भी करें। माँ के मंत्र ओम गौरी शंकराय नमः, ओम शिवाय नमः या आप गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करके समस्त देवों को आवाहन जरूर कीजिएगा। आप माँ पार्वती के मंत्र ओम उमाय नमः, ओम उमाय नमः का जाप भी पूजा के दौरान करते रहिएगा। जो भी सामग्री आप शिव परिवार को समर्पित करें तो मन ही मन आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमो भगवते रुद्राय का जाप जरूर कीजिएगा, क्योंकि शिव जी को जब भी कोई सामग्री, कोई भोग प्रसाद, कोई वस्तु समर्पित की जाती है तो मन ही मन उनके मंत्रों का उच्चारण भी अनिवार्य होता है। इस तरह आपकी पूजा और भी दिव्य हो जाएगी। आप जरूर ही हरितालिका तीज को पूजा करें और समीप के शिवालय में जा करके नंदी जी के सम्मुख शिव मंदिर में दोनों तरफ चौखट पे और घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ भी दीप प्रज्वलित कीजिएगा। घर में विधि विधान से पूजा संपन्न हो जाने के बाद में यदि आपके घर में कोई बड़े हैं उनको आप चरण स्पर्श करें। बड़े आपके दूर हैं तो फ़ोन करके प्रणाम करें। अब तो फ़ोन की सुविधा है, कोई कितना भी दूर हो तो उसे पास से ही समझना चाहिए। बड़ों का आशीर्वाद लेना ज़रूरी है, क्योंकि बड़े सदा यही आशीर्वाद देते हैं कि आपका सौभाग्य अखंड रहे, सदा सुहागन रहिए। यह आशीर्वाद हमें हमारे बड़े ही देते हैं। इसलिए सारी पूजा उपासना पूर्ण होने के बाद में आपको बड़ों का आशीर्वाद लेना है। इस तरह से आप अपने घर में हरितालिका तीज व्रत की सरल पूजा सामग्री का प्रयोग करके पूजा को संपन्न कर सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी से यदि आप जरा सा लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।